जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम स्ट्रेटजी और एग्जाम पैटर्न के बारे में। जी हाँ, जितने भी बिगनर्स भाई अगर वो एसएससी सीजीएल 2024 का फॉर्म भरे हैं तो उनके मन में एक सवाल चलते रहते हैं, क्या पेपर में पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन होते हैं, में कौन से पेपर कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, मेंस में क्या कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के अक्सर डाउट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इसी डाउट पे बात करेंगे और आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे जो आपको एसएससी सीजीएल 2024 में सिलेक्शन दिलवा सकती है मेरे भाई। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मेरे भाई बताते हैं आपको एग्जाम पैटर्न और स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है वो आप ग्रेजुएट लेवल पे होता है। अगर आप ग्रेजुएट है तो फॉर्म फिल किए होंगे। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप सीजीएल का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो मेरे भाई एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएट होना पड़ेगा। उसके बाद इसके पेपर जो होते हैं वो 10th बेस्ड होते हैं, यानी क्वेश्चन पेपर जो ज्यादा हाई लेवल के नहीं होते हैं। इसमें आपको टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं और वो 4 सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, रीजनिंग होते हैं, जीएस होते हैं, मैथ्स होते हैं, इंग्लिश होते हैं। तो मतलब 4 सब्जेक्ट होते हैं। जीएस में जीके भी इंक्लूड कर दीजिए आप। तो मेरे भाई ये 4 टॉपिक्स होते हैं और एसएससी सीजीएल में 2 एग्जाम होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। आप लोग अगर नहीं जानते हैं, जान रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं जान रहे उनके लिए जरूर देख लीजिएगा। टीयर 1 जो आपका क्वालिफाइंग होता है और टीयर 2 जो आपका सिलेक्शन दिलवाती है एसएससी सीजीएल में बड़े बड़े। ठीक है मेरे भाई। तो टीयर 1 में जो आपको 4 पेपर मिल जाते हैं, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश। ठीक है। तो रीजनिंग में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखने को मिल जाएगा तो 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सॉरी 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। यानी टोटल टॉपिक जितने भी है रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश सारे के सारे 25-25 क्वेश्चन होंगे और सारे में 50-50 मार्क्स, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। यानी टोटल क्वेश्चन की बात करा जाए नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 100 और टोटल मार्क्स की बात करा जाए तो 200। तो जब आप प्री एग्जाम देते हैं तो यहाँ पे एक आप लोग का मन में चलता है क्या डाउट कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो मेरे भाई आप अपना टारगेट 160 प्लस लेके ही चलिए। ये वैकेंसी के हिसाब से कभी कभी बदलते रहते हैं, क्योंकि अगर वैकेंसी बढ़ती है तो कट ऑफ डाउन होती है, वैकेंसी कम आती है तो कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई जाती है। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 160 प्लस। जब आप यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे तब आप यहाँ से जाके एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम के लिए इंटर करेंगे। तो मेरे भाई पहला एग्जाम भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मत सोचिएगा सिर्फ क्वालिफाइंग है तो कम मार्क्स लाके आप क्वालिफाई कर जाइएगा, ऐसा नहीं है। टीयर 2 में आप इंटर करते हैं तो क्वेश्चंस आपको जो सब्जेक्ट है सिलेबस वही मिलेंगे, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, जीएस और रीजनिंग। तो रीजनिंग के सवाल की बात किया जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हो जाते हैं, जो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल मार्क्स आपको 90 हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। जीएस नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं, जिसमें 75 मार्क्स के सवाल होते हैं और मैथ्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, जो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल मार्क्स कितना हो जाते हैं 90। इंग्लिश में 45 सवाल होते हैं, जिसमें आपको 135 मार्क्स के पेपर होते हैं। यानी इंग्लिश और मैथ्स और रीजनिंग ये जो पेपर है ये आपका सबसे ज्यादा इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें पर क्वेश्चन 3 मार्क्स होते हैं। यानी मेरे भाई आपको एसएससी सीजीएल का टीयर 2 एग्जाम आपको सिलेक्शन दिलवाती है और यहाँ से आप अच्छे अच्छे पोस्ट को चूज करते हैं। लेकिन उससे पहले आप जान लें कि जो टोटल मार्क्स हो गए यहाँ पे 390, तो आप सोच रहे हैं कि क्या एवरेज स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग तरह की कैटेगरी वाइज होती है। जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सबसे हाई कट ऑफ जाता है। तो इस हिसाब से अगर आपका वेट बता दें एक अप्रोक्स तो 360 प्लस टारगेट रखते हैं तो आप अच्छे अच्छे पोस्ट पे आप जा सकते हैं, एमईए में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे भाई आपका टारगेट अप्रोक्स 350 प्लस होना चाहिए। तो यहाँ से आपका सिलेक्शन होती है। तो अगर आप 350 लाने के लिए मेंस में और प्री में 160 लाने के लिए कुछ चीजों को ध्यान रखना होता है। और इंपॉर्टेंट बात क्या होता है, पहले तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिएगा, नहीं तो ये अधूरा छूटा तो आपका मार्क्स भी अधूरा रह जाएगा। दूसरी बात है रिवीजन करना मत भूलिएगा। रिवीजन करना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीजें आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं। टाइम आपको कम से कम मेरे भाई 8 से 10 घंटे का समय तो देना होगा पढ़ने के लिए। आप सोच रहे हैं 3-4 घंटे वाली समय में पढ़ लेंगे स्ट्रेटजी सुनकर मोटिवेट होकर, तो ऐसा नहीं है। कम से कम तो आपको 8 to 10 आवर देने होंगे। अगली बात है कंसिस्टेंसी। जो कंसिस्टेंसी आपको ब्रेक नहीं करनी होगी मेरे भाई। आप सैटरडे संडे हॉलीडे नहीं कर सकते हैं अगर आपको एसएससी सीजीएल 2024 क्रैक करना है। एसएससी सीजीएल आने वाले समय के लिए कोई भी एग्जाम एसएससी का आपको इतना तो ध्यान में रखना होगा। और अगली इंपॉर्टेंट बात है मॉक टेस्ट, ये लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए आप प्रिपरेशन करिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा अच्छे ढंग से। मेरे भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।